शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ, सारी भैया सारी दीदी को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पे दया करना, मेरे परिवार पे दया करना, मेरे बच्चों पे दया करना। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमो शिवाय 108 बार का जाप करती हूँ। शिव गुरु तो मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव को सभी अपना गुरु बनाएं, एक दूसरे से चर्चा करें। शिव मेरे गुरु आपके भी हो सकते हैं। चर्चा ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, सारी बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हरि महादेव। और कोई बहन ऐसे बैठे हमारे बहन, उधर जाओ, जब छू के बैठना गद्दी को।
चलो गाओ। वो टोले बाबा की जय। मैं गाड़ी में सारा लगाऊं। हाँ सारा लगाऊंगा। वो तो डाल तो डाल। कैसे डालना? आप एक दूसरे बात करेंगे।
बोल बोले बाबा की जय। बेटा जो मैं बोलूँ उस शब्द बोलना महादेव से ना। शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहिब भैया साहिब जी को प्रणाम करती हूँ। मैं अपने सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पे दया करना, मेरे परिवार पे दया करना। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमो शिवाय 108 बार का जाप करती हूँ। शिव गुरु तो मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव को सभी अपना गुरु बनाएं, एक दूसरे से चर्चा करें। शिव मेरे गुरु आपके भी हो सकते हैं। चर्चा ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, सारी बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करती। बोल भोले बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक चर्चा सुनो मेरे भोले बाबा की। एक लड़की थी, वो बचपन से महादेव की पूजा करती थी। भोले बाबा को गुरु बना लिया था, बहुत पूजा पाठ करती थी। पूजा करते करते वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हुई, उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी करी, ससुराल गई, इससे 4 बेटे हुए उस लड़की के। 4 बेटा हो गए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, इसके चारों बेटा की जिसने शादी कर दी। जब शादी करी तो बाल बच्चे नाती पोते वाली हो गई। बहुत अच्छे, मतलब महादेव ने इतना अच्छा कर रखा था उसके घर में कि वो पूजा पाठ बहुत करती थी। महादेव ने सब कुछ दे रखा था उसको। तो जब सब कुछ दे रखा था महादेव ने, नाती पोते धीरे देवते, मतलब बहुत अच्छा वो कर रखा था। तो बहन ऐसा हुआ, धीरे धीरे कहते ना, जवानी किसी पे ना रही, बुढ़ापा आता ही आता है। धीरे धीरे उसमें बुढ़ापा आ गया, बुढ़िया आ गई भाई, बुढ़ापा आ गए। नाती पोते वाले बहुत बेटा मतलब खूब बड़े हो गए। भोले बाबा ने खूब मतलब घर भरा पूरा सब चीज का वो कोई बात नहीं। तो बहन ऐसा हुआ, जब बुढ़ापा आ जाता है, जब महादेव के पास जाने लायक होता है, तो महादेव को चिंता होने लगी, भोले बाबा को चिंता होने लगी कि ये बुढ़िया मैं क्या करूं, ये पूजा पाठ मेरी इतनी करती है, इसको स्वर्ग मिलेगा। महादेव को पता था कि इसने मेरी पूजा करी है, इसको स्वर्ग मिलेगा।
तो भोले बाबा को एक दिक्कत, बहुत परेशानी थी बुढ़िया की तरफ से। पूजा पाठ तो बहुत करती थी वो, पर कभी किसी को दान नहीं करती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी, दान कभी नहीं देती थी। महादेव इस बात से बहुत दुखी थे। भोले बाबा कहने लगे चलो मैं ही इस बुढ़िया से मांग के देखूं, क्या पता इस बुढ़िया मुझे ही दे दे तो इसे मेरे पास आके तुरंत में मिल जाएगा। बुढ़िया के पास भोले बाबा आए, एक साधु का रूप लेके, कमंडल हाथ में था, और बुढ़िया से कहने लगे अम्मा भिक्षा दे। बुढ़िया कहने लगी भोले बाबा को देख के, अरे अभी तो तू 5 हाथ का मूसर का घूम रहा, तो फिर कमा के ना खाया जा रहा है, एक ही कट्ठा तो घूम लो, चेहरा पर तेरे चमक मार रही है भगे आते। कहने का मतलब एक मुट्ठी आटे की ना गई कमंडल में, और भोले बाबा को सुना दिया। तो भोले बाबा जब दुखी होकर चले गए, कहने लगे इस बुढ़िया का कुछ नहीं हो सकता। फिर महादेव को चिंता हुई कि इसने मेरी पूजा करी है। तो भोले बाबा को चिंता इतनी होती थी कि जब स्वर्ग में आएगी तो क्या खाएगी। फिर महादेव कहने लगे दोबारा जाकर देखूं क्या उसके यहाँ कुछ रखा हो तो मैं ही खाया हूँ, इससे स्वर्ग में तो मिलेगा। भोले बाबा उसके दरवाजे पे आए तो उस बुढ़िया की किवाड़ बंद थी। तो भोले बाबा ने कौवा का रूप बना लिया। कौवा का रूप बना के और भोले बाबा छत पर बैठ गए। छत पर बैठ गए और कहने लगे देखूं अगर बुढ़िया ने बाहर कुछ रखा हो तो मैं खा लूं। तो बहन उस बुढ़िया ने मूंग की दाल धो के चौक में सुखा रखी थी, मंगोड़ी वाली। जब चौक में सुखा रखी तो भोले बाबा दाल खाने लगे। जब दाल खाने लगे तो बुढ़िया एकदम से कमरा में से आई और कहने लगी गर्दन पकड़ के भंगी पर सो जाओ, सगली दालें खाए जा रहा हो मेरे, इतनी महंगी दाल है ये तू 4-5 मंगोड़ी की दालें खाए जा रहा हो, पूरी मुंह में ले ली। अब तो बहन उसने कौवा की गर्दन पकड़ ली पीछे से और चोंच खोल के डाल डाल के उंगली सारे दाने निकालिए कौवा के मुंह से। बुढ़िया ने लगे बता इतनी महंगी दाल है, 5-4 मंगोड़ी की दाल है, चोंच भी भरे ले जा रहा। तो कौवा के चोंच में से दाने निकाल लिए भरवा, उंगली डाल डाल के। भोले बाबा बड़े दुखी हो गए और वो उड़ गए। कहने लगे इस बुढ़िया का कुछ नहीं हो सकता, इसने बताओ जो मैंने अंदर खा लेती कम से कम उसको तो अंदर जाने देती, कम से कम इसको स्वर्ग में तो मैं दे देता खाने के लिए। तो बहन दोबारा जब भोले बाबा कुछ नहीं हुआ, फिर बाबा कहने लगे चलो ऐसे करूं एक बार और देखूं। भोले बाबा बुढ़िया के यहाँ गाय भैंस का दूध का काम होता था। तो बहन भोले बाबा ने एक बहू की मत फेरी कि जा तू उस बुढ़िया से मठा मांग ला। देखो मत तो भगवान ही फेरते हैं हमारे तुम्हारी, जब कोई काम बिगड़ना हो सुधरना हो तो हम ही तुम तो करते हैं, पर भगवान ही मत फेरते हैं। भोले बाबा ने एक बहू की मत फेरी के जा उस बुढ़िया से एक गिलास मठा मांग ला। वो बहू आई, अम्मा अम्मा कहा रही बहू, क्या कह रही है? अरे अम्मा एक गिलास मठा कर दे दे। तो बुढ़िया को क्या कहती है, अरे कभी तू मेरी गाय भैंस तुम याद कर जाए, ये रोटी मुझसे ले जाए जो तुमको मठा लाऊं। देख जो गाय भैंस तुझे दूध देती है ना उन्हीं को सानी में डाल के उन्हीं को खिला दूंगी उल्टी, पर तुझे मठा ला दूंगी। अब तो बहन बड़ी दुखी हो गए भोले बाबा। कहने लगे अब बुढ़िया मरेगी तो मर जाएगी भूखी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बहन भोले बाबा चले गए। जब भोले बाबा चले गए तो कहते ना हफ्ता 10 दिन के बाद बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई। बुढ़िया की तबीयत खराब हुई, 8-10 दिन से बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया। जब कुछ नहीं खाया तो बुढ़िया जब तबीयत खराब हुई तो बुढ़िया भूखी मर गई। बुढ़िया भूखी मर गई, पहुंच गई महादेव के पास, क्योंकि बाबा ने कह रखा था मेरी पूजा करी है तो इसे स्वर्ग मिलेगा। अब भोले बाबा के पास पहुंच तो गई स्वर्ग में, तो उसे लग रही थी भूख। तो भोले बाबा के पास भंडारा चल रहा था पूरी सब्जी का। भंडारे बांटने वाले से कहने लगी भैया
एक डोंगा प्रसाद तो दे दे। तो बांटने वाला कहने लगा अम्मा आगे चली जाओ, आगे मिलेगा प्रसाद। आगे गई, उसने भी यही बोल दिया कि अम्मा आगे से ले लो प्रसाद। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गया, अरे आगे से ले लो, आगे से ले लो, कितनी आगे जाऊं? अरे सब तो दो दो चार चार डोंगा प्रसाद तो खा रहे, मुझे एक डोंगा भी प्रसाद नहीं मिला। प्रसाद बांटने वाला कहने लगा अम्मा हमसे मत लड़ो, सिंहासन पे हमारे भोले भंडारी बैठे, उनसे पूछो तुम्हें प्रसाद क्यों नहीं मिला। अब तो बुढ़िया आई भोले बाबा के पास, हे भोले भंडारी देखना सब दो दो चार चार डोंगा प्रसाद को खा रहे, मुझे एक डोंगा भी प्रसाद न मिल रहा, मेरे पेट में आग लगी है भूख की वजह से। भोले बाबा कहने लगे अम्मा कभी किसी को दान दिया था आपने? कभी किसी को कुछ खिलाया पिलाया था? अरे ऐसे क्या मैंने कभी किसी को दान नहीं दिया होगा, किसी को खिलाया पिलाया नहीं होगा? अम्मा भोले बाबा कहने लगे अम्मा जो आपने दिया है वो आपका है, आप चली जाओ मंदिर के पीछे, आपको मंदिर के पीछे मिलेगा खाने के लिए। बुढ़िया तो भूख लग रही थी, बुढ़िया गई भागी भागी मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे एक मूंग की दाल का पेड़ था, बहुत बड़ा मूंग की दाल का पेड़, और निरी फली लगी थी उसमें मूंग की दाल के पेड़ पे। उसने क्या करा, सूट सूट के फली सारी गोदी में ले ली कि मैं इकट्ठी बैठ के खाऊंगी, बहुत भूख लगी है। जब सारी फली सूट ली, अब मुकावे फली को खाने को बैठे, वही खा ली, जो मुकावे वही खा ली। हम तो कहने लगे अरे फली तो इतनी है, दानों से एक भी न निकल रहा है। फिर गई भोले बाबा के पास, अरे भोले भंडारी फली तो बहुत है पर दानों से एक न निकल रहा। भोले बाबा कहने लगे अम्मा जब मैं आपके घर कौआ का रूप बना के गया था, जब मैंने घर में आपके दांत खाई थी, आपने मेरी गर्दन पकड़ के चोंच खोल के दांत के उंगली सारे दाने निकाल लिए थे, एक दाना कहीं मेरी चोंच में उलझा रह गया, उसका मैंने आपका पेड़ बना दिया, जो आपने दान दिया वो मैंने आपको दे दिया। अब तो बुढ़िया खूब रोने लगी सुरग में, कहने लगी भोले भंडारी ऐसे सुरग का मैं क्या करूंगी जब मुझे कुछ खाने को ही ना मिलेगा तो। अरे भोले भंडारी अगर मैंने आपकी पूजा करी है या मैंने कुछ सेवा करी है तो महादेव मुझे 2 घंटे के लिए जिंदा कर दो, 2 घंटे के लिए जिंदा कर दो, मैं पृथ्वी लोक पे ऐसा कुछ कर आऊं जो मैं आपके पास आके खा लूं। भोले बाबा की भक्ति अच्छी कर रखी थी, सेवा कर रखी थी, तो महादेव ने उस बुढ़िया को 2 घंटे के लिए दे दिए, 2 घंटे जिंदा होने के लिए। अब उस बुढ़िया की 4 बहू और 4 बेटा, बुढ़िया मरी पड़ी पर बहू एक भी ना रोवे, बहू एक भी ना रोवे। बाहर से औरतें आई, अरे बुढ़िया मरी पड़ी है पर बहू रो ना रही। चारों बेटा खड़े, चारों बेटा ने शर्म आई, अरे हमारी माँ मरी पड़ी है, अरे रो लो। तो बेटन ने 4 बहन को लालच दिया, अपनी अपनी बहन को कि हम तुम्हें 100 रुपया दे देंगे, तुम हमारी माँ को झूठे को रो लो, घूंघट मार लो और ऊ कर लो हमारी माँ के बीच बैठ के, क्योंकि इज्जत को सवाल है। अब तो बहन पूरी गली मोहल्ले की आ गई, बुढ़िया मरी पड़ी, सब रो रही। तो 2 बहू इधर बैठ गई, 2 इधर बैठ गई बुढ़िया के ढेर, और कहने लगी उसी बुढ़िया की बेटा पता ना पैसा दंगे के ना दंगे। जब ऐसे बोली तो कोई चतुर चालाक सी बुढ़िया ने सुन ली, चतुर चालाक सी बुढ़िया ने सुन ली, और वो कहने लगी अरे ये बहू क्या कह रही है रोते में, पूछ तो रहूं, अरे बहू बहू सुन तो सही, रोते में क्या कह रही है? अरे रो मत, तेरी सास मर गई है, पूरा खानदान छोड़ के गई है। तो बहू कहने लगी अम्मा मैं रो ना रही, मैं तो पैसन को रो रही हूँ। जिस बुढ़िया ने कभी किसी को 2 रुपए दान ना दिए है तो वही बुढ़िया के बेटा जो हमें 100 रुपये देने कह रहे हैं, और हम खाने का घूंघट मार के वो कर रहे हैं, और बुढ़िया के बेटा पैसा दंगे के ना दंगे,
हमने अम्मा कभी ससुराल में 100-100 रुपया हमने कभी ना देखी। अब तो बहन जैसे माँ ने कही तो बुढ़िया बैठ गई, जिंदी है गई बुढ़िया मरी हुई, क्योंकि महादेव ने 2 घंटा दिए थे जिंदा होने के लिए। जब बुढ़िया बैठ गई तो अपने बेटन से कहने लगी, ओ बेटा जा 2 घंटे के लिए आई हूँ मैं जिंदा होके, और हलवाई वाला भंडारा करवा। बेटा हलवाई लाए, भंडारा करवाया। जितने भी बुढ़िया के बर्तन थे कहने लगी, बेटा मेरे सारे बर्तन दान कर दो भंडारा रख रख के, क्यों कि मैं सुरत में जाऊंगी तो मेरे हाथ चल जाएंगे, नहीं मुझे हाथों पे मिलेगा खाने के लिए, मेरे बर्तन दान कर दो सारे। तो बहन बुढ़िया के सारे बर्तन भंडारा रख रख के दान कर दिए। जब बुढ़िया के खत्म हो गए बर्तन तो कहने लगी, चारों बहुओं से जाओ री अपने बर्तन भी निकाल लाओ। अब बहू कहने लगी बुढ़िया जीते जी तो कुछ ना कर गई, अब 2 घंटे बाद फिर मर जाएगी, अब बताओ हमारे बर्तन भी दान दिवा के जा रही, हम काय में खाके। तो बहू तो सारी चारों डरती थी, तो चारों बहू ने अपने भी बर्तन दे दिए, कहले अपनी सास से कहले दान कर दे हमारे भी। बुढ़िया 2 घंटे के बाद मर गई। जब मरने के बाद उसके बेटा मतलब अर्थी में कसने लगे, जाने लगे लेंगे, तो अपनी अपनी बहुवत से चारों बेटा कहने लगे बुढ़िया के, हैरी अब हमारी माँ को लास्ट दिन है, फूकने ले जा रहे हैं हम मुर्द घाट, अरे हमारी माँ को अब तो रो ले। तो चारों बहू क्या कहने लगे अपने बड़े पति से, देखो जी तुम्हारी माँ को कोई भरोसा ना है कब जिंदगी है, अपनी माँ को मुर्द घाट पर फूकिया, क्या तुम हमें 100-100 रुपया भी मत दइयो, हम तुम्हारी माँ को खूब रो लगे। तो हे मेरे भोले बाबा शिव गुरु महादेव, मेरे माँ का पिता कालों के काल महाकाल महादेव, जैसे तुमने उस बुढ़िया पे दया करी ऐसे सभी पे करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहीं इतनी की लागे सुनतनी की लागे, शिवा हरे गुरु पर बड़ा नीके लागे, जय शिवा हरे गुरु पर बड़ा नीके लागे। हर तेरे में दया मांगो, दूसरे में चर्चा, पहले में दया मांगो, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमो शिवाय को कर लो परिणाम, तीसरे में नमो शिवाय को कर लो परिणाम। दया से दया मेरे चर्चा से धियानवा, दया से दया मेरे चर्चा से धियानवा, नमो शिवाय का जाप कर लो मुझे कहलवा, नमो शिवाय का एक बात बताओ बहन, अच्छे पैसे वाले बैठे रह जाते हैं, जब तक इनकी इच्छा ना होती ये किसी के घर से नहीं जाते। महादेव की इच्छा होती है जब इसी चर्चा होती है, प्रसाद भी रखा रह जाता है, इंसान की सिर्फ चर्चा नहीं हो पाती। तो भोले बाबा की इच्छा होती है जब भी महादेव किसी घर में आते हैं। बोल शिव परिवार की जय। बिन मांगे सब कुछ दिया है भोले बाबा मेरे, बिन मांगे सब कुछ दिया है भोले बाबा, खाली झोली जो भरे वो बाबा का दरबारे, खाली झोली जो भरे वो बाबा का दरबारे। सारे जहां के बिन दुखिया तेरे बाबा तेरे द्वारे पे चोरी पुकार बाबा, सबके जान लेते हैं ओ जिसकी चोरी पुकार बाबा, सबके जान लेते
हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको कोई ना बैठे हो? आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। अभी उठे खाली होता बोल मेरे से परिवार की जय, बोल मेरे से गुरु की जय। और सारा सामान ना जो तो भाई ये वीडियो हो चुकी है आधे घंटे से ऊपर की, मतलब आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी है यही वीडियो। हाँ मेरा एंगल सही नहीं आ रहा कैमरे का, बट मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं यहीं पे ये वीडियो खत्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट